एक दिन सरयू नदी के किनारे माता सीता और प्रभु श्री राम बैठे हुए थे। माता सीता के चेहरे पर थोड़ी चिंता है। वो प्रभु की ओर देखती है और पूछती है, हे नाथ, कलयुग में पुरुष की स्थिति बड़ी निंदनीय है। वो अपने ही घर में दो सबसे प्यारे रिश्तों माँ और पत्नी के बीच पिस रहा है। घर घर में कलेश है, कोई रास्ता नहीं सूझता। क्या उन्हें कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है प्रभु? श्री राम मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, सीता, जहाँ प्रेम की डोर कमजोर होती है वहाँ कलेश जगह बना लेता है। चलो तुम्हें एक व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जो आज के दौर में हर पुरुष की स्थिति की पीड़ा और उसके समाधान की तस्वीर है। धरती पर एक व्यक्ति है अर्जुन। अर्जुन बहुत मेहनती है पर उसके घर में सुकून नहीं था। उसकी माँ पुराने संस्कारों और परंपराओं वाली थी और पत्नी मीरा आज की आज़ाद ख्यालात की लड़की थी। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक दोनों में एक अनसुलझी जंग चलती रहती है। माँ कहती है, अर्जुन, तेरी बीवी को तो बड़ों की इज्जत करना ही नहीं आता। और मीरा कहती है, अर्जुन, तुम्हारी माँ मेरी हर बात में रोक टोक क्यों करती रहती है? अर्जुन पहले बहुत गुस्सा करता था, कभी माँ पर चिल्लाता तो कभी पत्नी को बुरा भला कहता, पर इससे कलेश घटने की बजाय बढ़ जाता था। फिर एक दिन अर्जुन ने ठंडे दिमाग से सोचा और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन को याद किया। उसने फैसला किया कि वो अब दीवार नहीं बनेगा बल्कि पुल का काम करेगा। एक दिन जब माँ ने मीरा की शिकायत की तो अर्जुन ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आपने मुझे इतना बड़ा किया, आपका तजुर्बा सबसे ज्यादा है। मीरा अभी नए माहौल में है, क्या आप इसे अपनी बेटी समझकर गलती माफ नहीं करेंगी? माँ का दिल पिघल गया। वही बात उसने मीरा से अकेले में कही। मीरा, माँ को लगता है उनका बेटा उनसे दूर हो रहा है। अगर तुम उन्हें थोड़ा सा सम्मान दोगी तो वो तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देंगी। मेरे लिए तुम दोनों ही मेरी दुनिया हो। अर्जुन ने संयम से काम लिया। उसने माँ के सामने पत्नी की बुराई नहीं की और पत्नी के सामने माँ का सम्मान कम नहीं होने दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच कड़वाहट खत्म होने लगी और घर में खुशियाँ लौट आई। माता सीता ये देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तब श्री राम ने इस कहानी का सार बताया कि हर मर्द को कलेश से बचने के लिए क्या करना चाहिए। प्रभु श्री राम ने कहा, हे सीते, कलयुग के पुरुष को सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, कान का कच्चा ना बने, दोनों तरफ की सुने पर फैसला सिर्फ न्याय से करे। दूसरा, संयम न खोए क्योंकि कलेश में गुस्सा घी का काम करता है। और तीसरा, सम्मान का बंटवारा सही करे। माँ को लगे उनका बेटा उनका है और पत्नी को लगे उसका पति उसका है। मैंने स्वयं वनवास स्वीकार किया ताकि पिता की वचन की मर्यादा रहे और रावण से युद्ध किया ताकि पत्नी का सम्मान बचा रहे। जो मर्द इन दोनों रिश्तों को प्रेम और मर्यादा से बढ़ाएगा वहाँ कलेश नहीं होगा, वहाँ स्वयं नारायण का निवास होगा। जय श्री राम।